jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज तलत अशरफ ज़िया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो ओपन मेरिट सीट्स होती हैं, कोटा सीट्स होती हैं, रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं और सेल्फ फाइनेंस सीट्स होती हैं, ये इनका मतलब क्या होता है, इनका फी स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और इनमें अप्लाई करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस कर लें ओपन मेरिट सीट्स को, तो ओपन मेरिट सीट्स ऐसी सीट्स होती हैं कि जो एक प्रोविंस में उस प्रोविंस का डोमिसाइल रखने वाले बच्चे जिन सीट्स पे अप्लाई या कंपीट कर सकते हैं, उनको जो है हम कहते हैं ओपन मेरिट सीट्स। फॉर एग्जांपल, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के पास पंजाब का ही डोमिसाइल है। अगर उन्होंने पंजाब के अंदर अप्लाई करना है अपने एग्रीगेट की बेसिस पे, तो वो ओपन मेरिट सीट्स पे अप्लाई करेंगे। इन सीट्स के बारे में वैसे तो आपको इन्फॉर्मेशन जो प्रोस्पेक्टस पे भी मिल जाएगी, आपका यूएचएस का प्रोस्पेक्टस है या आपका केपीके का प्रोस्पेक्टस है, तो उन पे भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं इनकी। तो ओपन मेरिट सीट्स तो ये होती हैं, इन सीट्स के ऊपर किसी दूसरे प्रोविंस का बच्चा जो है वो आके अप्लाई नहीं कर सकता। ना ही मैं एक पंजाब का स्टूडेंट अगर हूं तो मैं केपीके की ओपन मेरिट पे अप्लाई करूंगा या किसी दूसरे प्रोविंस की ओपन मेरिट पे अप्लाई करूंगा, ना ही कोई दूसरे प्रोविंस वाला मेरे प्रोविंस की जो है ओपन मेरिट सीट्स पे अप्लाई कर सकता है। क्योंकि ये जो सीट्स होती हैं, दीज आर स्ट्रिक्टली डोमिसाइल बेस्ड, और आपका डोमिसाइल अगर है उस प्रोविंस का तो आप तभी इन पे अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर, इसमें एक छोटी सी जो डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, वो अमूमन देखने को मिलती है जब ये सजाब एमयू के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल शेख जैद है या एफएमडीसी है, उसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जी पंजाब वाले जो है वो सिर्फ पंजाब की कैटेगरी में, उसमें 2 कैटेगरीज तो ये होती हैं कि फॉर एग्जांपल आप पंजाब के हैं तो पंजाब की सेपरेट सीट्स हैं, और फिर कुछ सीट्स जो हैं आपकी वो इस्लामाबाद की होती हैं। इसी तरह सिंध की और बलूचिस्तान केपी की, हर प्रोविंस की जो है सीट्स इसमें जो है रिजर्व्ड होती हैं। हाउएवर, इन कॉलेजेस में कुछ ओपन मेरिट सीट्स भी होती हैं। ये वो सीट्स होती हैं जिन पे बच्चे फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डोमिसाइल जो रिस्ट्रिक्शन है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सजाब एमयू चूंकि फेडरल वालों का, तो फेडरल वालों के लिए ओपन मेरिट सीट्स होती हैं। आई रेड इट समवेयर, मुझे किसी स्टूडेंट ने भी भेजा हुआ था कि उसमें मेंशन था कि ओपन मेरिट सीट्स पे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इन कॉलेजेस अंडर फेडरल। इसके अलावा जो है ओपन मेरिट के अलावा वो अपने प्रोविंस की जो रिजर्व सीट्स होती हैं उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ओपन मेरिट सीट्स का तो ये कॉन्सेप्ट होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात कर ले कोटा सीट्स का, तो कोटा सीट्स जो है वो किसी प्रोविंस के ही बच्चों के लिए होती हैं, लेकिन उसमें कोटा वो यूं होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ सीट्स होती हैं जो कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की हैं, चोलिस्तान वगैरह की जो है अलग से सीट्स होती हैं, डिसेबिलिटी कोटा अलग होता है। तो इस तरह जो उसी प्रोविंस के बच्चों के लिए अगर कोई डिफरेंट एक जो है वो बनाई गई है, सीट्स कुछ लिमिट वो की हुई है, अलग की हुई है। फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी वाले जो हैं वो ओपन मेरिट पे अप्लाई करने की जगह अपने उस स्पेसिफिक कोटा पे कर सकते हैं, तो कोटा सीट्स इनको कहते हैं। या फिर वो जो आपका जो हो गया अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या इस तरह की टोटल 2-3 मजीद कैटेगरीज होती हैं। ऐसी कैटेगरीज कि जो किसी स्पेसिफिक एक तबके को या किसी को जो है ना वो फेवर करने के लिए आप कह लें, या उनके लिए अलग से जो उनको रिजर्व किया गया होता है कि सिर्फ वही कर सकते हैं। ओवरसीज का कोटा होता है, अंडर डेवलप्ड का कोटा होता है। तो ये उसी जो है प्रोविंस के मोस्टली जो है बच्चे जो कि किसी इस चीज से फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी है, अंडर डेवलप्ड है, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक चीज आ जाती है आपकी जो नेक्स्ट है, दैट इज द रेसिप्रोकल सीट्स। अब रेसिप्रोकल सीट्स होती क्या हैं? रेसिप्रोकल सीट्स ऐसी सीट्स होती हैं जो कि हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक पंजाब का स्टूडेंट हूं, तो मेरे प्रोविंस की जो सीट्स बाकी प्रोविंसेस में पाई जा रही हैं उनको रेसिप्रोकल सीट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पंजाब का स्टूडेंट अगर केपीके में अप्लाई करना चाहता हूं, मैं उनकी ओपन मेरिट सीट्स पे अप्लाई नहीं कर सकता, मैं उनकी जो रेसिप्रोकल सीट्स हैं उन पे अप्लाई करूंगा। वो सीट्स जो केपीके के कुछ कॉलेजेस में पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए अलग से रिजर्व्ड है, अलग से जो है उन्होंने मुख्तस की हुई है, उन पे अप्लाई कर सकता हूं। और इसी तरह बाकी प्रोविंसेस को होता है कि वो अगर पंजाब में या किसी दूसरे प्रोविंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इन रेसिप्रोकल सीट्स के ऊपर करते हैं। द सीट्स ऑफ द प्रोविंस, फॉर एग्जांपल एनी पर्टिकुलर प्रोविंस इन दी अदर प्रोविंसेस जो रिजर्व्ड है, उनको आप जो है रेसिप्रोकल सीट्स कहते हैं। अच्छा, जो ओपन मेरिट सीट्स और जो कोटा सीट्स हैं, इनको आपने अपने प्रोविंस की जो पोर्टल होता है या प्रोविंस की जो वेबसाइट होती है उसी से ही अप्लाई करना होता है। यूएचएस वाले अगर फॉर एग्जांपल आपने पंजाब में कोटा सीट्स पे या पंजाब की आपने जो ओपन मेरिट पे करना है तो आप यूएचएस के थ्रू करोगे, केएमयू से करोगे फॉर द केपीके, और इसी तरह बाकी प्रोविंसेस का अपना अपना हिसाब किताब होता है। और जो आपकी ये रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं, इसके बारे में अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि जी इनमें कैसे अप्लाई करना है, तो ये भी क्लैरिफाई हो गया कि आपने जो है अगर अप्लाई करना है रेसिप्रोकल सीट्स पे, तो यू विल डू इट फ्रॉम योर ओन प्रोविंसेस पोर्टल। मैं अगर पंजाब का स्टूडेंट हूं, मेरा पंजाब का डोमिसाइल है, मैंने केपीके में सीट लेनी है, तो मैं आपका जो पोर्टल है यूएचएस का, उसी में ही जाऊंगा, उसी में ही रेसिप्रोकल सीट की ऑप्शन जो है सिलेक्ट करूंगा। तो फिर मेरे पास वो कॉलेजेस शो कर देंगे कि जी कौन कौन से अवेलेबल है, मैं किस वाले में अप्लाई करना चाहता हूं, मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होगा और मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो एक तो ये हमने क्लैरिफाई कर लिया कि अप्लाई फॉर
आइदर ऑफ दीज कैटेगरीज आपने अपने प्रोविंस से करना। और इस दफा ये क्लैरिफाई हो गया कि अगर मेरा जो डोमिसाइल है वो फेडरल का है, तो मैं जो हूं अपने जो सजाब एमयू का पोर्टल है मैं उसी पे अप्लाई करूंगा, क्योंकि इस दफा जितने भी एडमिशन जो हैं वो सारे डोमिसाइल सेंटर के हैं। पंजाब के डोमिसाइल वाले यूएचएस पे अप्लाई करेंगे, चाहे कोटा सीट पे करना है, चाहे रेसिप्रोकल सीट पे करना है, चाहे ओपन मेरिट पे करना है। केपीके का डोमिसाइल रखने वाले केएमयू पे करेंगे, और किसी का जो डोमिसाइल है वो कहीं पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। आपने जो भी करना है वो सारा कुछ आपके प्रोविंस की यूनिवर्सिटी पे ही होगा बेस्ड ऑन योर डोमिसाइल। तो हमने बात कर ली कि जी आपका सीट्स होती हैं ओपन मेरिट, आपकी कोटा सीट्स की हमने जो है वो डिस्कस कर लिया, और हमने डिस्कस कर लिया कि जी आपकी रेसिप्रोकल सीट्स क्या होती हैं। फाइनली एक सीट्स आ जाती हैं सेल्फ फाइनेंस सीट्स। अच्छा, मैं ये बता दूं कि पंजाब में जो है ऐसी कोई सीट्स एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ जगहों पे फॉर एग्जांपल केपीके में होती हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में होती हैं। ये ऐसी सीट्स होती हैं कि जो एग्जिस्ट तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही करती हैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरी फीस जो है गवर्नमेंट कॉलेज में अगर मैं किसी में एडमिशन लेता हूं तो वो होगी एक साल की 50 या 60 हज़ार। अगर कोई सेल्फ फाइनेंस पे लेता है तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट उसके जो अखराजात है वो पे नहीं करेगी। मेरी जो 50,000 अगर फीस है, तो बाकी की जितनी भी मेरी फीस है कि मुझे जो कंसेशन मिली हुई है वो मुझे मिली हुई है फ्रॉम गवर्नमेंट, वो मेरी फीस गवर्नमेंट पे कर रही है। इसीलिए प्राइवेट की फीस जो है वो एक साल की तकरीबन 20-25 लाख होती है, जबकि गवर्नमेंट की जो है वो 40,000, 50,000 या 30,000 इतनी होती है। तो जो सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चे होते हैं उनको जो है पूरी फीस पे करनी पड़ती है, गवर्नमेंट उनको जो है फाइनेंस नहीं करती। और उनको जो है जिस तरह प्राइवेट वाले पे करते हैं 20 लाख 25 लाख, उनको एक साल का उतना पे करना पड़ता है सीट अपनी लेने के लिए। तो ये हिसाब किताब होता है सेल्फ फाइनेंस सीट्स का। हाउएवर ये पहले पंजाब में एग्जिस्ट करती थी, अब नहीं करती। सिंध का मुझे एक्जैक्टली श्योर नहीं है, लेकिन केपीके और एजेके के जो पोर्टल पे प्रॉपर उन्होंने ऑप्शंस दी होती हैं कि जी अगर आपने सेल्फ फाइनेंस सीट्स पे अप्लाई करना है तो आप अपने खर्चे पे 20-25 लाख साल का देके जिस तरह प्राइवेट वाले करते हैं आप कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं और ये आपको सीट गवर्नमेंट कॉलेज में दी जाएगी। वैसे जो सेल्फ ये जो फाइनेंस की सीट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस में होता है, क्योंकि वहां पे जो है बच्चे वो पूरी पूरी फीस पे करके रिस्पेक्टिव ऑफ मोस्टली जो है देर एग्रीगेट जो है अप्लाई कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका होता है ऑफ द ओपन मेरिट सीट्स, कोटा सीट्स, रेसिप्रोकल सीट्स एंड जो आपकी सेल्फ फाइनेंस सीट्स होती हैं। थैंक यू।